शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं एकादशी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से। बहुत सी उम्मीदें थी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वराज्य आएगा, राम राज्य आएगा। बापू गांधी भी कहते थे अब राम राज्य की स्थापना करनी है। प्रश्न ये है कि क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं या किसी हद तक स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्रता का अर्थ ये कदापि नहीं होता मनमाना आचरण, जो मन में आओ करो, कानून की धज्जियां उड़ा दो। स्वतंत्रता भी संविधान के नियमों कानूनों के अंतर्गत होती है तथा उस स्वतंत्रता के साथ ड्यूटीज भी जुड़ी होती हैं। हमारे कर्तव्य भी साथ साथ होते हैं। हम अधिकार तो मांगते हैं लेकिन कर्तव्य करना नहीं चाहते। लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एजुकेशन भारत को दे दिया, इंडिया पे लागू कर दिया। सभी को इंग्लिश सीखना पड़ा तथा जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी वो समाप्त कर दी, जिसके कारण भारत की पहले नींव बहुत मजबूत होती थी। 25 वर्ष तक नवयुवक वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने का वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण और सुदामा को भी दिखाया गया गुरुकुल में, और गुरुकुल में 5 पांडवों को भी और कौरवों को भी दिखाया गया। ऐसे जो इवन राजकुल के थे वो भी गुरुकुल में अपना अध्ययन करते थे, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या और दूसरी विद्याएं भी सीखते थे, जीवन यापन की विद्या भी सीखते थे। भारत की इकॉनमी 200-300 साल पहले बहुत स्ट्रांग थी और अगर 5000 वर्ष का इतिहास देखें तो भारत की इकॉनमी विश्व में सबसे स्ट्रांग होती थी। यही कारण था कि भारत के प्रति सभी जितने भी आक्रमणकारी आए भारत पर, जिन्होंने आक्रमण किया, उनको यही होता था कि भारत में इतनी संपत्ति है, लूट के ले जाएंगे। आप सोमनाथ मंदिर की ही सोचिए कि जिसको महमूद गजनी इतनी बार लूटने के लिए आया। इतने आक्रमणों के बाद भी चाहे मुगलों, चाहे ब्रिटिशर्स या अन्यों के आक्रमण होते रहे, फिर भी भारत की जो है इकॉनमी बहुत स्ट्रांग रही। कुछ वर्ष पूर्व ही 200 साल पहले भी वर्ल्ड की जीडीपी का 25% सिर्फ इंडिया कंट्रीब्यूट करता था और उससे पहले तो और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अब भारत में धीरे धीरे नेशनल कैरेक्टर और मोरल कैरेक्टर का हनन हो रहा है। दंगाई लोग आए दिन पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर देते हैं। धर्म संप्रदायों में भी दीवारें खींचने लगी हैं। नारी सुरक्षित नहीं है। गुंडे बाहुबली चारों ओर घूम रहे हैं। क्या यही स्वतंत्रता की हमारी कल्पना थी? हमारी मानसिकता अभी भी गुलामी की है। गोरे अंग्रेज चले गए, उनका स्थान काले अंग्रेजों ने ले लिया। विकारों की, वासनाओं की, भोगवाद की आंधी बह रही है। अब क्या करें? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज केवल मात्र आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, परमात्मा से जुड़ना है और भौतिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ करना है। दोनों का बैलेंस स्थापित करना है।
जो ईश्वरीय कोड ऑफ कंडक्ट है, गॉडली कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, जो परमपिता परमात्मा हमें देते हैं, उस कोड ऑफ कंडक्ट को, उस आचार संहिता को हमें अपने जीवन में लाना है। तथा मेंटल पॉल्यूशन और जो चारों तरफ करप्शन फैल गया है और हर चीज में अडल्ट्रेशन हो गई है, इससे हमें बचना है। और अपना ये सारी चीजें स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन और इनकलकेशन ऑफ डिवाइन वर्च्यूज के द्वारा और शेयर एंड केयर की वृत्ति द्वारा ही हो सकते हैं। अभी हम आज की मुरली का मंथन सुनेंगे। आज की मुरली में गीत आया था, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। हम सब कौन हैं? हम सब चैतन्य परवाने हैं। परम पिता परमात्मा है रूहानी क्षमा। सच्चे परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। पर कई परवाने, ज्यादातर परवाने दिखावे वाले होते हैं, क्षमा पर चक्र काटते हैं लेकिन कभी फिदा नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में भी करोड़ों में कोई विरला, कोटों में कोऊ, कोऊ में भी कोऊ ऐसी आत्माएं हैं जो प्रभु पर फिदा होती हैं। फिदा होने का अर्थ क्या होता है? जो अपने अहम की बलि चढ़ा देती, अहंकार का समर्पण करती, प्रभु को नमन करती है, उसके सामने समर्पण कर देती, एब्सोल्यूट सरेंडर। ज्यादातर लोग प्रभु की बातें तो करते हैं, वेद शास्त्रों में भी बहुत बातें की गई हैं, ग्रंथों में बहुत बातें की, कई प्रवक्ता भी बहुत अच्छे, हम सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रभु पर सच्चे अर्थों में फिदा नहीं होते, अपनी खुदी को बनाकर रखते हैं। फिदा होने का अर्थ होता है जीते जी मर जाना, जो परमात्मा के आदेश निर्देश हैं उन पर ही चलना, अपने मनमत पर नहीं चलना। गुरबाणी में भी कहा गया है, जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। जीवत्या मर रहिए, जीते जी मर जाएं। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई अपमान करता रहे, कोई सम्मान करता रहे, दोनों से ऊपर उठ जाए, हर प्रकार के द्वंद्व से ऊपर उठ। जैसे मरा हुआ व्यक्ति, उसकी प्रशंसा करो कोई असर नहीं, उसकी निंदा करो कोई असर नहीं। तो जीते जी हम मर जाएं, ऐसा योग हमारा होना चाहिए। जब इंसान संपूर्ण सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को पा लेता है तो धर्म की दीवारें टूट जाती हैं। जितनी भी धर्मों की दीवारें हैं वो भड़बड़ाकर गिर जाती हैं। ये संसार ही प्रभु का मंदिर बन जाता है। छोटे छोटे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमें बांध नहीं सकते, हम व्यापक हो जाते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ को जो जान लेता है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, सब चिन्हों से ऊपर उठ जाता है। जो आत्माएं प्रभु की याद में मस्त रहती हैं, बाबा ने कहा उन्हीं का कल्याण सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को पावर से सिंचित कर रहे हैं। उनके द्वारा अन्य आत्माओं का भी कल्याण होता है। अपनी दिनचर्या में हमें प्रभु को साथी बनाकर चलना चाहिए। मैं अकेला नहीं हूं, सर्वशक्तिवान आशुतोष शिव बाबा हर पल मेरे अंग संग है। चेक करो आपकी स्मृति में कौन बसता है। रिश्तेदार संबंधी बसते हैं, भौतिक पदार्थ बसते हैं, या बिजनेस, ऑफिस, या शरीर में लगा हुआ रोग वो बसता है। कौन बसता है? आपकी स्मृति में भगवान बाबा का कितना स्थान है?
आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान का स्थान कौन सा है? भगवान से संबंध होगा तो कैसे पता लगेगा? तो आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन होती रहेगी। परमात्मा की पावरफुल याद से आपकी पर्सनैलिटी का विकास होता है। यू आर एबल टू टैप योर पोटेंशियल। जो लेटेंट पोटेंशियल है, जो सुषुप्त आपकी क्षमता है, उसको आप टैप कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। भागवत के अनुसार गोपियां गोपी वल्लभ कृष्ण के प्रेम में अपनी शुद्ध बुद्ध खोई रहती थी और उसके साथ महारास करती थी। उद्धव वेदांत ज्ञान के सूत्र उन्हें समझाता रहता था। अंततः उद्धव गोपियों के सच्चे प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है। हमें भी सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा से गोपियों सदृश प्यार करना है, गोप गोपियों की तरह। जीवन में कई चीजें हमें जीवन में कई चीजें हम जो है रॉन्ग लर्न कर लेते हैं, रॉन्गली उल्टी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे मन की रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाती है। समाज से हम बुराइयां एवं विकार आदि ग्रहण कर लेते हैं, मन को कंडीशन कर लेते हैं और वही हमें सत्य लगने लगते हैं। उसी को हम फिर राइट समझ लेते हैं। अभी हमें रॉन्ग कंडीशनिंग को डीकंडीशन करके माइंड की राइट कंडीशनिंग करनी है। परमपिता परमात्मा हमारे माइंड की राइट कंडीशनिंग करने के लिए आया है। वर्ल्ड के प्रति अभी हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। अपने प्रति पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, रिश्तेदारों संबंधियों के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो राइट पर्सपेक्टिव हम बाबा से सीख रहे हैं। हम इसलिए बाबा के बहुत बहुत धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं कि वो हमें राइट पर्सपेक्टिव दे रहा है, जीवन को देखने का, जीवन को जीने का। आज का वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात मूर्त आत्मा भव। जितनी जीवन में रियलिटी होगी, रियलिटी मीन्स यू हैव टू रियलाइज द रियलिटी। रियलाइजेशन क्या है? सत्य का साक्षात्कार। जब आप रियलिटी का साक्षात्कार कर लेते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, जितनी जीवन में फिर रियलिटी को हम आत्मसात कर लेते हैं, पी लेते हैं, अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, अभिन्न अंग। जितनी जीवन में रियलिटी होगी उतनी हमारे जीवन में, बाबा ने कहा, रॉयल्टी आ जाएगी। जितनी रियलिटी होगी उतनी आत्मा रूपी हीरे की चमक ज्यादा हो जाएगी। आत्मा का हीरा चमकने लगेगा। रियलिटी अर्थात सत्यता का साक्षात्कार। जितना सत्यता जीवन में होगी उतना सत्यम शिवम सुंदरम के निकट आने से हम संपन्न स्वरूप बन जाएंगे, हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हमारा वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। क्योंकि हमारे मन बुद्धि में व्यर्थ चलता रहता है, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, व्यर्थ बोल होंगे, व्यर्थ कर्म होंगे। तो बाबा कहता है, कोई भी युक्ति अपनाओ, कोई भी विधि अपनाओ, लेकिन व्यर्थ नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर व्यर्थ आएगा तो समर्थ नहीं हो सकेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करते जाएं तो हमारा समर्थ स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ
शांतिः शांतिः शांतिः